बुशरा बीबी की गैर हाजिरी और इमरान खान का मीडिया पर एतराज़, ये दोनों चीज़ें इस केस की पेचीदगी को मज़ीद बढ़ा रही हैं। सवाल ये उठता है कि इस केस की हकीकत जल्द सामने आएगी या फिर ये एक तवील कानूनी जंग बन जाएगी और इसके नताइज पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर डालेंगे। अब सवाल ये उठता है क्या मौलाना फजल रहमान का ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है। क्या मदारिस के निज़ाम को हुकूमत की ज़ेर निगरानी लाने की कोशिशों से वाकई मदारिस की आज़ादी मुतासिर होगी या ये एक सियासी साजिश है जिसका मकसद सिर्फ मदारिस के अंदर तफरका डालना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास मुगल और आप देख रहे हैं विजन वाइब। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से और मौलाना फजल रहमान के हवाले से। सबसे पहले हम बात करते हैं, केस है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ समाअत जारी है। इस केस में क्या हुआ और क्या इसका मुस्तकबिल है, इस पर बात करते हैं। आज की समाअत में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। बानी PTI इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी दोनों के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके। इस पर अदालत ने केस को कल तक मुलतवी करने का फ़ैसला किया। आपको याद होगा कि इस केस में बुशरा बीबी के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे और आज भी बुशरा बीबी अदालत में हाजिर नहीं हो सकें, जिस पर इनके वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे गए। ये एक संगीन सूरत हाल है और इनकी गैर मौजूदगी पर अदालत ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया। जबकि इमरान खान आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने समाअत पर एतराज़ किया। उनका कहना था ये छोटी अदालत है और मीडिया भी नहीं आया। शायद इस एतराज़ का मकसद समाअत की नौयत पर सवाल उठाना था, क्योंकि इस केस की नौयत बहुत संगीन है और इस पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। आपको याद दिलाऊं कि इस केस में 90 मिलियन पाउंड की तहकीकात हो रही हैं और इसके साथ कई अहम सवालात भी जुड़े हैं जिन्हें अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं किया गया। बुशरा बीबी की गैर हाजिरी और इमरान खान का मीडिया पर एतराज़, ये दोनों चीज़ें इस केस की पेचीदगी को मज़ीद बढ़ा रही हैं। सवाल ये उठता है कि इस केस की हकीकत जल्द सामने आएगी या फिर ये एक तवील कानूनी जंग बन जाएगी और इसके नताइज पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर डालेंगे। इस केस में अगर कोई बदअनवानी या गैर कानूनी सरगर्मियाँ साबित हुई तो इससे न सिर्फ इमरान खान बल्कि बुशरा बीबी के मुस्तकबिल पर भी असर पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख भी मुतासिर होगी। इस केस की समाअत में मज़ीद पेशरफ्त के लिए हमें आने वाले दिनों का इंतज़ार करना होगा। कल अदालत में केस की समाअत दोबारा होगी और इम्कान है कि इसके बाद कुछ अहम फ़ैसले हो सकते हैं। दूसरी अहम खबर मौलाना फजल रहमान के हवाले से, जिन्होंने मदारिस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने 4 सदा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हुकूमत की तरफ से अगर कोई तजवीज़ आई तो वो इसे रद्द कर देंगे। इनका कहना था मदारिस बिल पर तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, वो किसी भी ऐसी तजवीज़ को कबूल नहीं करेंगे जिससे मदारिस की खुद मुख्तारी पर असर पड़े। उन्होंने मज़ीद कहा कि मदारिस को वज़ारत तलीम के साथ मुंसलिक करने के हवाले से हुकूमत की कोशिशों पर वो वाज़िया तौर पर इनकार करते हैं। फजल रहमान का कहना है कि मदारिस के निज़ाम में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, मदारिस बिल पर तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। इनका यह भी कहना था कि मदारिस की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को बरकरार रखना ज़रूरी है। वो किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए मदारिस को हुकूमत के मातहत होने की इजाज़त नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना ने यह भी कहा मदारिस के बिल पर पाकिस्तानी खुफिया अदारों की भी हमायत हासिल थी और जब यह सब कुछ तय हो गया था तो फिर ये नया तनाज़ा कहाँ से आया। यह बदनीयती की निशानी है। अब सवाल ये उठता है क्या मौलाना फजल रहमान का ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है। क्या मदारिस के निज़ाम को हुकूमत की ज़ेर निगरानी लाने की कोशिशों से वाकई मदारिस की आज़ादी मुतासिर होगी या ये एक सियासी साजिश है जिसका मकसद सिर्फ मदारिस के अंदर तफरका डालना है। इस सवाल का जवाब हमें आने वाले दिनों में मौलाना फजल रहमान के मज़ीद बयानात और उलमा के इजलासों में मिलेगा, जहाँ वो 17 दिसंबर को अहम फ़ैसले करने का इरादा रखते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।